हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का दक्षता अभ्यास 1A। लास्ट वीडियो में हमने अभ्यास 1G कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। तो देखिए, पहले में कह रहा है निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए, जिसमें दो प्रश्न हमने लिख लिए। देखिए, हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, -2/3 और प्लस और माइनस क्या हो गया, -4/5। फिर यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया 6/7। अब 3, 5, 7 ये तीन के तीनों विषम संख्या है, तो इनका जब हम लासा निकालेंगे कि कितना आएगा, 3 5 15 और 15 7 105, यही लासा आएगा हमारा। तो देखिए 105 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ समझते हैं। जब हम 105 को 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 35 बार गया, और 35 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 35 दूना हो गया हमारा 70। ठीक है, ऐसे यहाँ हम 105 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो देखिए जब 5 से इसको भाग करेंगे तब कितनी बार जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार गया, और 21 चौके हो गया हमारा 84। फिर देखिए जब 105 को हम 7 बार भाग करेंगे 7 से, तब कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 3 इसमें गया 35 हो गया, और 7 5 35, यानी 15 बार गया, 15 छक्का 90 हो गया। ठीक है, तो हमने सबको बारी बारी से कर लिया। अब देखिए हमारा तीनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे और लगेंगे क्या लास्ट में, माइनस ही। तो 4 में 0 और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और 8 7 15, 15 9 24 हो गया। अब यहाँ लग गया माइनस बटे में 105। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे देखते हैं दूसरे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को हमने ऊपर किया तो -2/3 और प्लस में 1/4 है, यहाँ भाग है। जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो यहाँ जो सब संख्या के नीचे बटे 1 होता है, तो 1 हमारा ऊपर चला गया और 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, चलिए 4 3 का लासा निकाला था हमने, 12 आया, 12 को 3 से भाग किए, 4 बार गया, 4 दूना क्या होता है 8, माइनस है तो माइनस लग गया, प्लस। फिर 12 को 4 से भाग किए, 3 बार गया, और 3 एकम 3 हो गया हमारा। एक बार हम और ब्रैकेट लगा देंगे, गुणे में 1/2 हो गया, -8 + 3 तो -5 होता है, और बटे में 12 गुणे 1/2। कुछ कटेगा नहीं तो हम सामने सामने गुणा कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 5 एकम 5, और 12 दूना क्या हो गया 24, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने करा क्या, पहले ब्रैकेट हटाया, -2/3 प्लस माइनस 4/5 -6/7। फिर 3 5 7 का लासा 105 आया, 105 को 3 से भाग किया हमने तो 35 बार गया, और 35 दूना 70। 105 को 5 से भाग किया तो हमारा कितनी बार गया, तो हमारा 21 बार गया, 21 चौके 84। 105 को 7 से भाग किया हमने तो हमारा 15 बार गया, 15 छक्का 90, तीनों को जोड़ लिया 244 आया। अब सब माइनस जोड़ते हैं तो माइनस ही लगता है, बटे में 105 हो गया। ऐसे इसमें भी हमने करा, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया, उसके बाद जब इसका -8 + 3 -5/12 आया तो 1/2 में गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए तीसरी सवाल क्या है, तो -3/5 गुणे 35/-12 और भाग में 1/14 है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब गुणा है हमारा तो हम तिरछा काट सकते हैं, तो माइनस से हमारा माइनस कट गया। ठीक है, और 3 एकम 3 होता है, 3 चौके 12, 5 एकम 5 होता है, 5 सते 35। तो यहाँ बचा हमारा 1/1, 7 का 1 में गुणा करें तो 7 आया, 4 का 1 में गुणा करें तो 4 आया। ठीक है, भाग में यहाँ क्या है 1/14। फिर देखिए 7/4, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 14 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेंगे, 14 और 7 में जब गुणा करेंगे तो 14 सते 98, और बटे में 4 काट देते हैं अब इसको, तो 2 चौके 8, 1 इसमें गया, 2 9 18, 2 दूना 4, तो यही 49/2 हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, हमने करा क्या, तो 3 से हमारा 12 कटा तो 4 बार में काट लिया, 5 एकम 5 सते 35 कट गया। अब 7 एकम 7, 4 एकम 4, भाग में हम बाहर वाली संख्या हमने उतार लिया, भाग को गुणा में बदला, गुणा कर दिया, काट दिया हमने।
इसमें देखते हैं, पहले बाहर वाला सॉल्व कर लेते हैं, -5/9। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/3 हो गया और गुणे 5/2 हो गया। तो जब हम 9 और 3 का लासा निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या आता है, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 9 ही आया। तो हमारा लासा 9 है। 9 को 9 से भाग किए, एक बार गया, 1 पंचे 5, माइनस है तो माइनस लग गया, फिर प्लस। 9 को 3 से भाग किए, 3 बार गया, 3 एकम 3 और गुणे में 5/2, -5 + 3 -2 हो गया, बटे में 9 और गुणे 5/2। तो देखिए 2 से हमारा 2 कट गया, ठीक है, बचा क्या, तो यहाँ बचा 2 एकम, एकम ये भी है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, 5 एकम 5 और बटे में 9 एकम 9, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए हमने ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लासा निकाला, फिर हमारा 2 से 2 कट गया, -5/9 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। चलिए देखिए दूसरे में कह रहा है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा करो। तो देखिए जैसे कहा है बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। तो समझिए, पहले कह रहा है -12/7 और 13/5 का योगफल। तो हम जानते हैं योगफल का मतलब हमारा क्या होता है, तो योगफल का मतलब प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो हमने -12/7 और 13/5 का योगफल कर लिया, फिर क्या कह रहा है, इनका अंतर, यानी नहीं दो जने का अंतर करना है, तो अंतर भी कर लेते हैं। और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस। कह रहा है योगफल और उनके अंतर का क्या करना है हमको, गुणा। ठीक, कहा है -12/7, देखिए -12/7 और 13/5 के योगफल में इनके अंतर यानी इन्हीं दोनों का अंतर से क्या करना था, गुणा। तो हमने सवाल बना लिया, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 और 5 का लासा जो है वो हमारा 35 आएगा, 35 को 7 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा और 12 पंचे क्या होता है, 60। 35 को 5 से भाग किए, 7 बार गया और 13 सते हो गया हमारा 91। ठीक है, आगे देखिए 7 5 का लासा 35 हो गया हमारा, 35 को 7 से भाग किए, 5 बार गया और 12 पंचे 60, यहाँ भी 5 सत्ते 35, 13 सत्ते हो गया हमारा 91। ठीक है, चलिए आगे फिर देखिए 91 में जब हमने 60 को घटाया तो 1 में 0 1 हो गया और 9 में 6 गया 3, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस लग जाएगा, बटे में 35। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो कितना हो गया, 91 में जब हम 60 को जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़े 1 और 9 6 हो गया 15, 2 माइनस है तो माइनस लग गया, बटे में हो गया हमारा 35। क्या हो गया, 35। अब इसमें से कुछ कटेगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा गुणा। 31 का 151 में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 151, 1 एकम 1 हो गया, 1 पंचे 5 यही आ गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 1 4, 1 5 3 8, 5 1 6 4, 4681। प्लस और माइनस माइनस हो गया, यहाँ आया हमारा 46 और 81, बटे में 35 और 35 का कर लेते हैं। तो देखिए 5 पचम 25 की 5 हासिल 2 हो गया, 5 3 15 2 17 और 3 पचे 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12, 1 और 1 2 हो गया, तो 1200 हमारा यहाँ आ गया 25। यही क्या हो गया हमारा आंसर। सवाल बनाना था बस, कह रहा -12/7 और 13/5 का योगफल, तो हमने योगफल करा, उनका अंतर यानी इन्हीं दोनों का अंतर तो हमने अंतर किया, फिर कह रहा है इनसे गुणनफल, तो गुणा, तो हमने गुणा करा, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ कट नहीं रहा था तो हमने सामने सामने गुणा कर लिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरे में कह रहा है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो पहले हम सवाल को बनाते हैं। देखिए पहले कह रहा है 1/-2 और -3/7 का योगफल, हम कर लेते हैं 1/-2 और -3/7 का योगफल। योगफल का मतलब प्लस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है इनके गुणनफल यानी इन्हीं दोनों का गुणनफल करना है, तो 1/-2 गुणा हो गया यहाँ -3/7,
अब क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है योगफल में उनके गुणनफल से, योगफल में इनके गुणनफल से क्या करना है, भाग। तो हमने भाग कर दिया। देखिए 2 और 7 का लासा हमारा क्या आएगा, 14 आएगा। 14 को 2 से भाग करेंगे 7 बार जाएगा और 7 एक कम 7। फिर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो गया। 14 को 7 से भाग किया हमने 2 बार गया और 2 तिया 6 हो गया हमारा। यहाँ देखिए माइनस से माइनस को काट लीजिए, 3 एकम 3 हो गया और 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, -7 -6 तो -13 हो गया बटे में 14, यहाँ भाग है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट हटा के 3/14। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। अब भाग को हम किस में बदलेंगे, तो भाग को हम बदलेंगे गुणा में। जब गुणा में बदलेंगे तो 14 चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। 14 से 14 कट गया, हमारा आंसर क्या बचा, -13/3। यहाँ -13 बचा, यहाँ 3 बचा, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए हमने सवाल बनाया, पहले कहा है योगफल तो हमने योगफल करा, फिर कहा है गुणनफल तो हमने गुणनफल करा, से भाग कहा योगफल में उनके गुणनफल से भाग तो हमने भाग कर लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए चौथे में कह रहा है सत्य तथा असत्य बताइए, तो हमने पूरा इसका नहीं लिखा है, ठीक है, जो हमसे कह रहा है हमने केवल वही लिखा है। कह रहा है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। तो देखिए जब हम 1/a का गुणात्मक निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम जानते हैं संख्याएं पलट जाती हैं। तो जो आपका a नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 आ जाएगा नीचे। और हर में बटे 1 का मान नहीं होता, तो 1/a का गुणात्मक a ही आया। यही कहा भी है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। तो हमारा ऑप्शन ये वाला हमारा क्या है, सत्य है। ऐसे दूसरे में देखते हैं, कह रहा ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक। अब हम एक ऋणात्मक परमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया -5/3। कह रहा जो इसका योगात्मक क्या आएगा, तो हम जानते हैं ऋणात्मक परमेय संख्या योगात्मक प्रतिलोम में हम जानते हैं कि माइनस में कोई परमेय संख्या होगी तो वो प्लस में हो जाएगी और प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये ऋणात्मक है तो इसका योगात्मक क्या होगा, यानी प्लस में हो जाएगा ये। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता। तो जब हमने यहाँ करा ऋणात्मक परमेय संख्या तो इसका जो योगात्मक आया वो एक धनात्मक परमेय संख्या आया। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला हमारा ऑप्शन असत्य है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं होता है। तो हम जानते हैं ऋणात्मक का योगात्मक एक धनात्मक परमेय संख्या होता है। ठीक, ऐसे तीसरे में कह रहा है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, तो ये सत्य कह रहा है, हम 0 से 1 को भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सत्य। चौथा देखिए, कह रहा 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, किसी संख्या के नीचे अगर बटे में 0 है, पहली बात वो परमेय संख्या ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिसका हर 0 होता है वो परमेय संख्या नहीं होता। कह रहा 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जब ये परमेय संख्या ही नहीं है और हमसे कहा है परमेय संख्या होना चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, कह रहा 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये वाला हमारा क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, सत्य। 0 किसी का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभ्यास हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।